परमेश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना लिलार सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। अच्छा मैया बताओ पति का होना जरूरी है या नहीं? किसको लगता है कि पति का होना बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है? पति के होने से क्या होता? क्या पति के होने से आपकी मांग में सिंदूर होता, पति के होने से आपके गले में मंगलसूत्र होता है, पति के होने से आपके हाथ में हरी हरी चूड़ियां होती हैं, पति के होने से आपके पांव में माहौर होता है, पति के होने से समाज में आपका सम्मान पतिव्रता नारियों में गिना जाता है। इसलिए पति है तो मांग का सिंदूर है, पति है तो हाथ की मेहंदी की शोभा है, पति है तो लाल लाल साड़ी पहनने का अपना मजा है। इसलिए पति जब है तो पति का सम्मान किया करो। पत्नी जब है तो पत्नी के होने से क्या है? पुरुष लोग बताएं, पत्नी के होने से क्या है? एक माँ जितना ख्याल अपने बेटे का रखती है, जो भूमिका एक माँ की होती है, माँ के बाद वही भूमिका एक पत्नी की होती है। जब आप ऑफिस से आते हैं, काम करके आते हैं, तो आपके लिए पत्नी पानी का गिलास लेकर खड़ी रहती है, पत्नी आपके लिए खड़ी रहती है, आपके सुख दुख में साथ रहती है। एक पत्नी ही है जो पति के सबसे निकट होती है, एक पत्नी ही है जो आपके अकेलेपन को दूर करती है आपसे बातें करके। जिस दिन पत्नी मर जाएगी ना, देख लेना तुम अकेले हो जाओगे। इसलिए पत्नियां हैं तो पत्नियों की इज्जत करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। पत्नी है तो बुढ़ापे का सहारा है। बेटा कितना भी अच्छा हो, बहू कितनी भी अच्छी हो, पर जो साथ पत्नी निभा सकती है वो साथ ना बेटा निभा सकता है ना बहू निभा सकती है। क्यों जी, बात सही है? तुम नहीं खाते हो ना तो तुम्हारी पत्नी पीछे पड़ जाती है, क्यों नहीं खा रहे हो, क्या बात है? लेकिन तुम्हारी बहू, तुम नहीं खाओगे, बेटा आज पेट में भूख नहीं है, तो बहू बोलेगी जी पिताजी ठीक है। वो दोबारा नहीं पूछेगी क्यों नहीं खा रहे हो, क्या दिक्कत है, लेकिन पत्नी 100 बार पूछेगी क्या हुआ आपका। इसलिए पत्नी भी एक अपनी जगह ईश्वर की बनाई एक सुंदर सी संरचना। रिश्ते महत्वपूर्ण ना होते तो विधाता बनाते क्यों? कहते ना भगवान सबके रिश्ते बनाकर भेजते हैं, हमें तो सिर्फ निभाना होता। हम डिसाइड नहीं करते कि हमारी पत्नी कौन होगी, हम डिसाइड नहीं करते कि हमारा पति कौन होगा, लेकिन भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन पत्नी कौन पति। इसलिए निभाओ पति को। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। रिश्तों की कितनी जरूरत है, एक भजन से सुनाऊंगा। इस भजन को केवल सुनना है, खड़े होकर नाचना नहीं है, केवल सुनने का भजन है ये। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे रिश्तों की सच्चाई इस भजन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरी माँ, जब आपका टाइम आखिरी चलेगा, मरने का टाइम आया और सिर्फ 1 मिनट बचेगा, आखिरी 1 मिनट, यमराज जी कहेंगे चलो, आप कहेंगे यमराज जी जरा 1 मिनट का टाइम दो, तो बताओ 1 मिनट में आपको मौका मिले अपने पति से कुछ कहने का तो क्या कहोगे? आखिरी 1 मिनट मौका मिले अपने बेटे से कुछ कहने का तो आप क्या कहोगे? जरा बताओ। जीवन की सच्चाई क्या है इस भजन पर आएगी।
जरा ध्यान से सुनिएगा भक्तों। स्वर्गाते ये भजन तब गाया जाता है राजस्थान में जब आदमी मर जाता है। तो बिल्कुल आखिरी का भजन है, जब जीवन की अंतिम लीला हो, ये तब भजन गाया जाता है। आज भी राजस्थान में ये गाने की परंपरा है। ये जब व्यक्ति बिल्कुल मर जाता है तब गाया जाता है, बड़े शोक में। लेकिन बड़ी सच्चाई इस भजन में है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। ये राजस्थानी भजन था, लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया। तो इसमें जितने शब्द हैं जो हिंदी में है वो दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो जरा सुनिएगा भक्तों। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आया? एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप का बुलावा आया। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। बाप बोला यमराज जी जरा एक मिनट, मैं अपने बेटे से कुछ कहूँ। बाप के 2 बेटे थे, तो जिनके 2 बेटे और 3 बेटे और 4 बेटे हैं वो हर बाप ध्यान से सुने और क्या करना चाहिए। एक बाप बोला यमराज जी से, यमराज जी बेटे से कुछ कह दो। यमराज जी ने कहा कि सारी जिंदगी तो मौका था कहने का, क्यों नहीं कहा? बोले तब भूल गया, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। पता नहीं आपको आखिरी 1 मिनट मिलेगा कि नहीं। तो क्या बोला एक बाप? हर बाप को सुनना है। एक बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में भाई भाई प्रेम से रहते तो कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस किसके? भाइयों के। अच्छा ये बताओ, सिकंदराबाद में बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कहते हैं मैं भाई के घर कभी नहीं जाऊंगा, तेरी देहरी नहीं चढ़ूंगा। गुस्से में कई बार लोग कहते हैं मैं भाई के घर नहीं जाऊंगा।